हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th का मैथ जो है चैप्टर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इसके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो भी मैं मैथ स्टार्ट किया हूँ ये आपकी नई सिलेबस के अनुसार जो कि 2024 से 2025 में अलाउ किया गया है। तो मैं आज की जो है हमारा क्लास है आपका संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन। तो पहले समझेंगे कि संबंध क्या है। संबंध जैसे हमने कोई समुच्चय लिया ए में जैसे समुच्चय हमने लिया 1 लिया 2 3, ये हमारे प्रकार के ए में हमारे मान लीजिए अवयव है, और एक बी है, बी में भी अवयव कौन से हैं 3 4 5। आप सब इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि आप केवल इन्हीं संख्याओं से संबंध बना सकते हैं। तो आप चाहे इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं या आप ABCD के वर्ड कोई भी ले सककर आप संबंध बना सकते हैं। यदि हमने R में जो संबंध मान लीजिए बनाया, यदि हमने 1 से 1 3 में बना दिया, 1, 3 कर दिया, और 2 से 4 में बना दिया 2, 4, और 3 से आपके इसमें 5 में बना दिया 3, 5। तो इस प्रकार का जो आपका चित्र बन रहा है इसे कहते हैं संबंध। तो ये आपका क्या हुआ, संख्या में रिलेशन हो गया। संबंध तो आप बहुत प्रकार के जानते हैं, आपके रिलेशन में भी आपके घर से जो भी रिलेशन होती हैं, कहीं जैसे फूफा मामा हो गए, आपकी क्या है संबंध ही है एक प्रकार का। लेकिन आपको वे संबंध नहीं पढ़ना है, आपके इसमें मैथ के बारे में जो कि संख्या से संबंधित होती है संबंध, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो जो आपका ये बनकर तैयार हुआ, ये जो बनकर तैयार है इसे कहते हैं संबंध। ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये संबंध बनकर तैयार हुआ। तो अब हम समझें कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध के प्रकार, पहला प्रकार जो होता है स्वतुल्य, पहला जो प्रकार होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। और दूसरा जो होता है सममित संबंध, सममित संबंध। तीसरा जो होता है वो संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध। तो इन संबंधों को हम बारी बारी से एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे कि ये संबंध क्या होते हैं, इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे कौन से ऐसे रहेंगे कि इनको हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे, इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि संबंध। देखिए पहला क्या है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, जो आपका स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है जैसे आपके मान लीजिए मैं ए में कोई अवयव है, मान लीजिए ए लिया, बी लिया, सी लिया, इस प्रकार के अवयव लिए। तो जो आपका स्वतुल्य संबंध कहता है, तो जो स्वतुल्य संबंध कहता है इसमें आपका जो भी संबंध होगा वे स्वयं से संबंध होगा। जैसे ए है तो ए से आपके ए में संबंध होना चाहिए, और जो है बी है बी से बी में ही संबंध होना चाहिए, और जो सी है सी से सी में संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई संख्या मान लीजिए, हमारा समुच्चय क्या है, ये है 1 2 3, इस प्रकार का हमारा समुच्चय है। तो इसमें हमने आपका संबंध क्या हमने बनाया, इसमें 1 का 1 से संबंध बनाया, 2 से 2 का संबंध बनाया, 3 से 3 में संबंध बनाया। तो इस प्रकार का जो संबंध बना है ये संबंध ही क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इस प्रकार को क्या कहते हैं, संबंध को स्वतुल्य संबंध। तो और यदि आपको मैं कोई संबंध और देता हूं तो आपको मैं आप लोगों को बताइएगा कि ये कौन सा संबंध है। आप बता देते हैं कि ये कौन सा संबंध है। देखिए 1 2 ले लिया हमने, 2 2 भी ले लिया मैंने, 3 3 भी ले लिया, और हमारा समुच्चय क्या था, समुच्चय था मेरा 1 2 3 4। इस प्रकार का हमारा समुच्चय ये था और संबंध हमने ये बनाया। तो आप इसे स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि देखिए 1 है, इसमें तो आपके समुच्चय 1 है 2 है 3 है 4 है, तो लेकिन इसमें 1 से 1 में संबंध नहीं है। और देखिए 2 है, 2 से 2 में संबंध है, 3 से 3 में संबंध है, लेकिन 4 जो है 4 का संबंध नहीं है। यदि एक भी केस में आपका स्वयं से संबंध नहीं होगा तो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा
तो हम दूसरे संबंध को बताना चाहते हैं। दूसरा संबंध क्या है आपका? दूसरा संबंध है आपका सममित संबंध। दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध जो होता है आपका, जैसे हमने कोई ए में मान लीजिए अवयव ले लिया, हमने ए बी सी ले लिया। इसमें संबंध इस प्रकार के बनते हैं कि संबंध आपका देखिए इसमें किस प्रकार बनता है। यदि ए है, यदि समुच्चय में ए बी सी है, यदि हमने इसमें ए से ए बी में संबंध कर लिया, फिर हमने बी से ए में संबंध कर लिया, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा क्या होगा? सममित संबंध होगा। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ए बी है तो हमें बी ए चाहिएगा। यदि हमारे समुच्चय में, अरे हमारे संबंध में क्या है, ए बी है तो हमें बी ए चाहिए, तो ये क्या होता है आपका स्वतुल्य सममित संबंध हो जाएगा। यदि आपका एक संबंध मैंने और बनाया कि मैंने ए बना दिया, बी बी बना दिया और सी सी बना दिया, तो ये आपका क्या स्वतुल्य संबंध तो होगा, स्वतुल्य संबंध भी होगा, आपका ये सममित संबंध भी होगा। कैसे समझिए? सममित संबंध भी होगा, सममित संबंध भी होगा। ये कैसे होगा? देखिए आपका ए से संबंध है, मतलब कि ए का उल्टा यदि ए का उल्टा करेंगे आप तो ए ही होगा, यदि बी का उल्टा करेंगे तो बी ही होगा, सी का उल्टा करेंगे तो सी होगा। इसका मतलब ये स्वतुल्य भी हो सकता है और सममित भी संबंध है। क्या है ये? स्वतुल्य और सममित दोनों संबंध है। तो इसका अब तीसरा आता है कि संक्रामक संबंध क्या होता है। इस केस में आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि इस संबंध में आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो बुक है, इस संबंध में आपको एक ही संबंध ऐसा दिया है कि जिस केस में आपका संक्रामक होगा। लेकिन आपके बहुत ही अफवाह वीडियो होते हैं जो कि गलत बताते हैं, तो मैं आपको इसके दो केस होते हैं जिसमें कि ये संक्रामक आपका होता है। एक ही केस में ऐसा होता है कि जो ये संक्रामक नहीं होता है। तो समझिए इसके संक्रामक के संबंध के 3 केस होते हैं। तीनों केस में देखेंगे आपके जो होता है पहला केस, उसमें आपका संक्रामक कैसे होंगे कैसे नहीं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जो है आपका, संक्रामक संबंध में केस 1 क्या होता है? जैसे हमने ए में अवयव ले लिया, क्या ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब इसमें केस 1 क्या होता है? देखिए इसमें आपके 3 केस बनते हैं, तीनों केस में होते हैं कि नहीं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए केस 1 में क्या है, कहता है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और आपका जो बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तब क्या होगा? तब हमें आपका ए कामा सी चाहिएगा। तब क्या होगा? हमें ए कामा सी हमें चाहिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी संबंध है, फिर हमारा बी सी से संबंध है, तो हमें ए बी ए सी चाहिएगा। तो इस केस में जो होगा आपका ये संक्रामक होगा। इस केस में क्या होगा? संक्रामक होगा। इस बात को आपकी एनसीईआरटी बताई है, एनसीईआरटी आपकी इस बात को बताई है। लेकिन जो दूसरा केस है, दूसरा केस जो है आपका, इसमें क्या है कि ए बी से संबंध है, ए बी से संबंध है और बी सी से भी संबंध है, लेकिन जो है ए बी और बी सी इसमें क्या है, ये आर में है, ये भी है संबंध में और ये भी है संबंध में, ये दोनों क्या है? आर में है। लेकिन आपका ए कामा सी बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो ये क्या है आपका? ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्या होगा? ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। इस बात को भी एनसीईआरटी ने बताई है। लेकिन आपका जो तीसरा केस होता है, तीसरा केस जो होता है आपका, जैसे इसमें हमने ए कामा बी ले लिया, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन आपका बी कामा सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो आपका ये क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा।
यदि आपका ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये संक्रामक होगा। क्या होगा? ये संक्रामक आपका होगा। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी है आपको इस बात को नहीं बताई है, तो इस केसेस का आपके जो प्रश्नावली है वन संबंध एवं फलन चैप्टर है, इसमें आपका ये यूजिंग है आपके, क्योंकि जो आपका वो क्वेश्चन का जो उत्तर माला है उसमें भी आपकी एनसीईआरटी ने गलत की है, तो इस बारे को मैं बताना चाहता हूं। देखिए, इस केस में भी आपका क्या होगा? संक्रामक होगा। आपका जो पहला केस है और दूसरा केस है, इसमें आपका संक्रामक होता है, तीसरा केस में नहीं होता है। पहला केस में कैसे होता है? यदि ए बी है, जैसे हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, ए बी से बिलोंग होना चाहिए। यदि ए बी है और बी सी भी है और ए से सी में भी है, तो आपका संक्रामक होगा। यदि आपका ए बी है और बी सी है, आपका ए सी नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। यदि ए बी है और बी सी नहीं है, तो ये संक्रामक आपका होगा। यही केसेस है यहाँ पर, यही 3 केसेस होते हैं जो संक्रामक को प्रदर्शित करते हैं। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं तीनों संबंधों के बारे में, जो हमने तीनों संबंध आपको अभी पढ़ाया। इस तीनों संबंध के एग्जाम्पल देता हूं और आप सब बताइएगा कि ये संबंध कौन सा है। जैसे हमने उदाहरण 1 ले लिया, उदाहरण 1 हमने संबंध क्या लिया? हमने मान लीजिए अवयव हमारे क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे ए में समुच्चय अवयव हैं। तो इसमें से मैं संबंध आपका बना रहा हूं। जैसे यदि हमने ए से ए में बनाया, फिर बी से बी में बनाया, सी से सी में बनाया, ए बी बना दिया, फिर बी सी बना दिया, ई का ई में बना दिया, एफ का एफ में बना दिया, तो आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है। तो चेक करते हैं कि कौन सा संबंध है। देखिए, आपका इसमें समुच्चय क्या है? हमारा अवयव क्या है? ए बी सी ई एफ है, इतने अवयव हमारे इसमें। तो आपका देखिए, ए से ए में संबंध है, बी से बी में संबंध है, सी से सी में संबंध है, और ए बी से ए बी भी है, आपका बी सी भी है, ए बी है आपका, बी सी भी है, और आपका क्या है? ई भी है, और एफ एफ भी है। तो आपका ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य हो गया। ये आपका, ये देखिए इसमें के सारे अवयव से आपके स्वयं से स्वयं संबंध है, तो ये क्या होगा आपका? ये आपका स्वतुल्य होगा। आप सम्मित चेक करते हैं सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए क्या होता है केस कि यदि ए बी है तो हमें बी सी चाहिएगा। तो देख लेते हैं, ए बी मान लीजिए ए है, तो फिर ए आपका इसका उल्टा करेंगे तो भी होगा। तो यहाँ तो संक्रामक है हमें, क्योंकि हमें इस पूरे रिलेशन को चेक करना होता है कि किस केसेस में है। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी ए बी है, तो हमें सम्मित संबंध क्या कहता है कि ए बी है तो हमें बी सी जरूर, हमें आवश्यकता होगी कि बी सी कहाँ है। ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। तो इसका उल्टा आपके देखिए कहीं भी संबंध में नहीं है। तो आपका क्या हुआ कि यदि कहीं एक एक भी केस में आपका नहीं होगा सम्मित, तो आपका ये नहीं होगा सम्मित। देखिए यहाँ पर आपका नहीं हुआ, लेकिन इन सभी फलनों में क्या हुआ? आपका हो गया संबंध, आपका सम्मित संबंध हो गया। लेकिन यहाँ इस केसेस में यहाँ पर नहीं हुआ, तो आपका ये सम्मित संबंध नहीं है। क्या है? सममित संबंध नहीं है, और ये आपका स्वतुल्य है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, ए बी, जैसे ए बी है तो फिर हमें ए बी है तो हमें क्या चाहता है? फिर ए बी है तो बी सी चाहिए, तो ए बी है तो बी सी चाहिए, ए बी मिल गया। फिर ए से देखिए आपका ये ए बी है, ए बी मिल गया। फिर ए से स्टार्ट होने वाला कहाँ है? यहीं पर है, ए बी सी। फिर यहां से ए से स्टार्ट हो, ये आपका संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि एक केस में नहीं हुआ तो ये किसी केस में संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा जैसे हमने लिया समुच्चय, क्या लिया दूसरा हमने? 1 2 3, इस प्रकार का हमने लिया। अब देखिए हमने रिलेशन किस प्रकार से बनाया? 1 से 2 में बनाया, 2 से 1 में बनाया, 3 से 3 में बना दिया। इस अब देखते हैं कि ये कौन सा संबंध है। देखिए जैसे 1 का 2, 1 से 1 2 में है, 1 2 है तो हमें पहले स्वतुल्य चेक करना होगा, स्वतुल्य है कि नहीं।
देखिए ऐसे आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको हर एक कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य क्या कहता है। तो देखिए स्वतुल्य जो है, स्वतुल्य में क्या होता है कि यदि 1 2 3 इसमें अवयव हैं तो इसमें स्वयं से संबंध रखे। 1 1 1 है तो 1 1 से संबंध रखे, 2 है 2 2 से संबंध रखे, 3 है 3 3 से संबंध रखे। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 1 से संबंध नहीं है, तो आपका स्वतुल्य नहीं होगा। जब एक केस में नहीं हुआ तो किसी केस में भी नहीं होगा, आपका ये स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक करेंगे है कि नहीं, सममित। सममित चेक करते हैं। सममित में देखिए क्या होता है कि यदि 1 2 है तो हमें 2 1 चाहिए, 1 2 है तो 2 1 चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 है, इसका 2 1 उल्टा भी है। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है तो इसका भी उल्टा करेंगे तो 3 3 ही होगा। तो ये क्या है, आपका सममित संक्रामक है, क्योंकि इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 है और 3 3 का उल्टा 3 3 है। तो यह क्या होगा, आपका सममित होगा। अब इसी बारे चलते हैं, संक्रामक चेक करते हैं है कि नहीं। संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक क्या कहता है कि यदि ए बी है, जैसे हमने इसे ए बी मान लिया, अब हमें बी सी चाहिए। बी सी का मतलब है कि बी हमारा 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आपका बी सी भी मिल गया। अब कहता है बी सी मिल गया तो हमें ए सी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ए सी की आवश्यकता। तो ए सी क्या होगा आपका, देखिए बी सी मिल गया, अब हमें ए सी क्या है 1 है और ए क्या है आपका 1 है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि 1 1 कहीं है, नहीं है। जैसे आपका ए बी तो मिल गया, ए बी मिल गया, आपका देखिए बी से स्टार्ट 2 से स्टार्ट होने वाला संख्या मिल गया, तो इसका मतलब बी सी भी मिल गया। अब बताइए यहाँ पे ए सी मिल रहा है, ए आपका 1 है और सी आपका 1 है, तो क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 1 जो है आपका नहीं बिलोंग कर रहा है, 1 1 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार के आपके चैप्टर का परिचय होता है। आप सभी को प्यारे बच्चों इस प्रकार की वीडियो पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो आपके मैं परिचय को लेके आया हूं, अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन को लेके हल करेंगे। जो संबंध एवं फलन है, इसके सारे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे। और प्यारे बच्चों आप सबसे मैं आपसे यही विनम्र करना चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी आपको प्रोवाइड करूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आप देख सकें। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।